अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद इरज हमाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑरेकल एस्ट्रोलॉजी, जहां पर मैं आप लोगों को देता हूं वीकली हॉरोस्कोप के साथ साथ कुछ इंसाइटफुल न्यूज़, कुछ इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन हर स्टार से रिलेटेड। और मेरे भाइयों और बहनों, स्टार पे जाने से पहले मैं हमेशा एक बात आप लोगों को कहता हूं कि अगर किसी का जादू जन्नात का इशू है, अगर किसी के पास पैसे नहीं आ रहे या अगर कोई बेरोज़गार है, तो यकीन करें आपको यकीनन अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला की मदद हासिल करनी चाहिए। ये अल्लाह की मदद हासिल कैसे होती है? बहुत सारे लोग इस तरह के मायूस हो जाते हैं जो कहते हैं कि हम हाथ उठा उठा के, हाथ फैला फैला के, झोलियाँ उठा उठा के अल्लाह ताला से मांग मांग के थक गए हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, जो इंसान जादू ज़दा होता है उसकी दुआ जो होती है वो कभी भी ऊपर तक नहीं जाती, अल्लाह ताला तक नहीं जाती। और अगर इंसान जो है वो जादू ज़दा है और वो इसी तरह खुदा ना खास्ता फौत हो जाए तो अल्लाह ताला उससे उसका हिसाब लेंगे कि तुम मेरे पास जादू ज़दा क्यों आए हो। तो खुदारा अपने आप को देखें कि क्या आपके ऊपर किसी भी किस्म की कोई बंदिश तो नहीं, क्या आपका कारोबार जो है वो ठीक चल रहा है, क्या आपका सेहत का कोई इशू तो नहीं, क्या आपके पास पैसे टिक रहे हैं, क्या आपको बिला वजह जो है वो गुस्सा तो नहीं आ रहा। ये अगर आपके साथ तमाम चीज़ें हो रही हैं तो ये अलामतें हैं जादू की, बद नज़र की। क्योंकि आजकल के दौर में कोई भी इंसान दूसरे को तरक्की करते हुए नहीं देख सकता। शैतान ने अल्लाह ताला से ये कहा था कि मैं तुम्हारे बंदों को भटकाऊंगा। तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा होगा या हमने किसी का क्या बुरा किया होगा। ये बिगाड़ने और बुरा करने की बात नहीं है, ये बात है कि शैतान जो है वो अपना रोल कैसे अदा कर रहा है। जादू बरहक है और ये अल्लाह ताला ने ही, जो भी होता है अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो आप इस चीज़ को बैठकर सोचिए कि अगर आप किसी भी किस्म का जादू या किसी भी किस्म की बद नज़र के शिकार हैं तो आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं। नंबर जो है वो हमारा टिकर पर चल रहा है और यकीनन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से आप लोगों की मदद ज़रूर आएगी। एरीज बुर्ज हमल वाले, देखते हैं जी आपका ये जो हफ्ता है 11 से 17 सितंबर का वो कैसा रहेगा और बातचीत जो है, मामलात जो हैं वो किस तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी स्टोरी ऑफ द वीक की। तो एरीज वालों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या रहेगी जनाब, और एरीज वाले जो हैं वो क्या सोच रहे हैं आजकल, एरीज वालों का जो आने वाला हफ्ता है वो कैसा रहेगा। तो एरीज वालों को थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए क्योंकि स्टोरी ऑफ द वीक में जो एनर्जी जो है वो ये बता रही है कि आप लोग ज़रा 3 मामलात के ऊपर ज़रा सोच विचार जो है वो कर रहे हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपके साथ बिल्कुल भी मुखलिस नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई वर्किंग कॉलीग या आपका कोई दोस्त आपके साथ सिंसेयर है तो ये आप ज़रा फिर से रिफ़्लेक्ट कीजिएगा, एनालाइज़ कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो तीसरा कार्ड मौजूद है वो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का है। तो कोई ना कोई चीटिंग, कोई ना कोई गॉसिप आपके बारे में हो रही है, उसको ज़रा आप देखिएगा। और मेरे ख्याल से आप लोगों तक ये खबर जो है गॉसिप की, चीटिंग की, ये पहुंच भी जाएगी। अब हम देखते हैं कि एरीज वालों का बिजनेस और करियर जो है वो कैसा रहेगा आने वाले हफ्ते में। एरीज वालों का बिजनेस और करियर जो है वो कैसा रहेगा आने वाले हफ्ते में जनाब। तो एरीज वालों का बड़े शौक से काम कर रहे हैं और काम आ भी रहे हैं। 3-4 ऑप्शंस के ऊपर सोच विचार आप लोग करेंगे और एग्रीमेंट हो रहा है आप लोगों की। अगर तो पार्टनरशिप है आपकी तो आपकी पार्टनरशिप जो है वो बड़ी कामयाब और बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा परहेज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो पहला कार्ड मेरे पास मौजूद है 4 ऑफ कप्स का, तो कोई भी आपने अगर फ़ैसला लेना हो अपने बिज़नेस और करियर से रिलेटेड तो वो ज़रा सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि बेहतर यही है कि जो फ़ैसला आपने किसी के मशवरे के साथ लिया हो, किसी बड़े बुज़ुर्ग के मशवरे के साथ, तो वो आपके लिए बेहतर साबित होगा। अब हम देखते हैं कि आपका आने वाले हफ्ते का लव और रिलेशनशिप वाली एनर्जी जो है आपके सोलमेट के साथ, आपके पार्टनर के साथ, वो कैसी रहेगी। तो अब हम देखते हैं एरीज वालों की लव और मैरिज वाली जो एनर्जी है वो कैसी रहेगी आने वाले हफ्ते की।
तो आपके सोलमेट के साथ जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। जो एरीज़ वाले सिंगल हैं उनके पास एक नई ऑप्शन आ रही है और वो बड़ी अच्छी, एक बड़ी सॉलिड पोजीशन में बैठे हुए नज़र आते हैं। कोई फ़ैसला भी आप लोग करेंगे और अगर आपकी कोई नाराज़गी चल रही थी आपके सोलमेट के साथ, या अगर आपकी कोई नाराज़गी चल रही थी आपके पार्टनर के साथ, गुस्सा थे या जज्बाती थे, तो वो भी आपका जो बॉन्ड है, आपका जो रिश्ता है आपके सोलमेट के साथ, वो बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। अपने तमाम कामों की नीयत करके आप आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़िएगा 313 मरतबा ईशा की नमाज के बाद। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपके हालात ज़रूर बेहतर होंगे। टॉरस वालों का देखते हैं जनाब, आपकी एनर्जी जो है वो क्या कहती है आने वाले वीक की। तो टॉरस वालों का स्टोरी ऑफ द वीक क्या कहता है जनाब? स्टोरी ऑफ द वीक टॉरस वालों का क्या रहेगा आने वाले वीक का? स्टोरी ऑफ द वीक टॉरस वालों की क्या बनेगी? तो स्टोरी ऑफ द वीक में आपने कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना जिससे आपको कोई टेंशन हो, कोई परेशानी हो। आपके पास कोई पैगाम आएगा और आपको मेरे ख्याल से रूहानी तौर पे भी ये इशारा जो है, या आपको कुछ बताया जाएगा रूहानी तौर पे। जो मेरे पास यहाँ पे कार्ड मौजूद है जजमेंट का, ये बड़ा मेजर आर्कान है जब ये टैरो की बात होती है, टैरो कार्ड्स की बात होती है। तो ख्वाब में आपको मेरे ख्याल से अल्लाह ताला की तरफ से कोई इशारा दिया जाएगा, कुछ बताया जाए। आपकी छठी हिस्स काम बड़ी शार्प तरीके से करेगी और आपको ये दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि आपने कोई भी काम जल्दबाजी से नहीं करना। आपके आने वाले वीक में जितने भी काम होंगे वो होंगे अपने पेस के मुताबिक, लेकिन कोई भी आपने फैसला किसी भी किस्म का जल्दबाजी में नहीं करना। तो अब हम देखते हैं जनाब आप लोगों का बिजनेस और करियर जो है टॉरस वालों का वो कैसा रहेगा आने वाले वीक का। टॉरस वालों का बिजनेस और करियर जो है वो कैसा रहेगा? टॉरस वालों का बिजनेस और करियर कैसा रहेगा? बहुत सारी तब्दीलियां हैं। मुझे पता है आप लोगों को पैसों की ज़रूरत है, आपके पास पैसा जो है वो टिक नहीं रहा और पैसा आएगा भी, ज़रूर आएगा। कुछ ऐसे मामलात लेन देन के हैं जो आप लोगों ने पूरे करने हैं। कुछ सिचुएशन पे आपको थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसों वाले मामलात बेहतर हों तो आप मिक्स दालें या येलो दाल जो माश की दाल होती है उसको लेकर उसके ऊपर 100 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ के उसके ऊपर फूंक मार के दालों के ऊपर वो कब्रिस्तान के जो मोटे मोटे कीड़े होते हैं ना, आपने उनको डाल देना। अब हम देखते हैं जनाब आप लोगों का लव और बिज़नेस एनर्जी जो है वो कैसी रहेगी आने वाले वीक की। तो लव और मैरिज एनर्जी, पार्डन मी, लव और मैरिज एनर्जी जो है आपकी टॉरस वालों की सोलमेट के साथ वो क्या कहती है जनाब? क्या कहती है जनाब? लव और आपके सोलमेट के साथ मामलात जो हैं वो बड़ा अच्छे से गुजरेंगे, क्योंकि आप जिस टाइम से भी गुजरे हैं, जिस फेज से भी गुजरे हैं, आपका पार्टनर जो है वो आपको इस टाइम पे सपोर्ट कर रहा है और आप बड़ा कंफर्टेबल उसके इर्द गिर्द फील करेंगे और आप सिचुएशन की नज़ाकत को समझेंगे और आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, ताकि मामलात जो हैं आपके सोलमेट के साथ वो बेहतरी की तरफ जाएँ। जेमिनी वालों का देखते हैं आने वाला हफ्ता जो है वो कैसा रहेगा। तो ये हफ्ता है 11 से लेकर 17 सितंबर तक का। तो अब हम देखते हैं जनाब आपका स्टोरी ऑफ द वीक जेमिनी वालों की क्या रहेगी आने वाले वीक की। तो स्टोरी ऑफ द वीक जेमिनी वालों की क्या रहेगी आने वाले वीक की? स्टोरी ऑफ द वीक जेमिनी वालों की क्या रहेगी आने वाले वीक की? स्टोरी ऑफ द वीक में आप जनाब दो काम करते हुए नज़र आते हैं। आप लोग बैलेंस करते हुए अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को नज़र आते हैं और आप इसमें ना आपका कोई किरदार किसी बड़े आदमी का भी है। कोई बड़ा आदमी, कोई प्रोफेशनल आदमी जो है वो आपकी पैसों की कोई मदद, यहाँ पे जो कार्ड मेरे पास मौजूद है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, तो उसमें कोई पैसों की मदद आपके पास आती हुई नज़र आती है। जो आप लोगों ने काम किया है, जो स्किल्स हैं आपके पास, वो कोई बड़ा आदमी, अगर आप किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं या अगर कोई क्लाइंट है, तो वो आपकी मेहनत देखेगा और वो आपको एक और काम या एक और चीज़ आपके पास ऑफर करके आएगा। ये अब हम देखते हैं जेमिनी वालों का बिजनेस और करियर जो है वो कैसा रहेगा आने वाले वीक का। बिजनेस और करियर जेमिनी वालों का कैसा रहेगा आने वाले वीक का? तो देखते हैं बिजनेस और करियर
कैसा रहेगा। जैसा कि मैंने कहा, आपका बिजनेस और करियर जो है पैसों की मदद आने वाली है। निज़ाम जो है तब्दील हो रहा है। जो आपको कन्फ्यूजन थी ना कि कुछ समझ नहीं आ रही, मामला किधर जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारे जवाब आपको आने वाले वीक में अल्लाह ताला ने चाहा तो अब मिल जाएंगे, क्योंकि आपका बिजनेस और करियर जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। इसमें कुछ रूहानी मामलात भी नज़र आते हैं, क्योंकि जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, इसमें यही है कि आपका जो दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता था, या आपका दिल नहीं करता था काम करने का, या काम इतने सारे पेंडिंग होते थे आपका उनको फुलफ़िल करने का, कंप्लीट करने का दिल नहीं करता था, तो ये आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ जो है आपके अल्लाह के फजल से अलाइन हो जाएगी। अब हम देखते हैं जनाब जेमिनी वालों का लव और मैरिज एनर्जी जो है वो कैसी रहेगी। जेमिनी वालों की लव और मैरिज एनर्जी देखते हैं आने वाले वीक में कैसी रहेगी। तो लव और मैरिज एनर्जी में जनाब आप लोगों का दिल टूटा हुआ है, कुछ मसले मसाइल आप लोगों के पार्टनर के साथ जो हैं वो चल रहे हैं, और आप ज़रा उनके ऊपर भी सोच विचार जो है वो करने लगे हुए हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक लव ट्रायंगल टाइप ऑफ सिचुएशन भी जो है वो नज़र आती है, और आप उस सारे झंबेले से हट कर एक नया आगाज़ करना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत जो है वो आप करना चाह रहे हैं। तो अल्लाह करे ऐसा हो। अपने मामलात को बेहतर बनाने के लिए बिस्मिल्लाह 319 मरतबा ईशा की नमाज के बाद पढ़ लीजिएगा, अपने तमाम कामों को सामने रख के। कैंसर वालों का देखते हैं जनाब स्टोरी ऑफ द वीक क्या रहेगी आने वाले वीक में। तो ये जो हफ्ता है ये 11 से 17 सितंबर का हफ्ता है, और सितंबर तो वैसे ही बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का महीना होता है, ऑटम जो है वो पीक पे होता है। तो देखते हैं जी जनाब आप लोगों का कैंसर वालों का स्टोरी ऑफ द वीक क्या बनती है, स्टोरी ऑफ द वीक कैंसर वालों की क्या नज़र आती है आने वाले वीक में। सो स्टोरी ऑफ द वीक में जनाब आप लोगों की बड़ी ज़बरदस्त मदद आती हुई नज़र आती है पैसों की, और कोई बड़ी सॉलिड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलने वाली है। और हो सकता है कि आप अपने काम से रिलेटेड, काम के मामलात से रिलेटेड शहर या आउट ऑफ कंट्री भी जाते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है ये मौजूद है। ये बड़ी एग्रेसिव किस्म की एनर्जी होती है, और बड़ा जज्बाती और पैशनेटली आप किसी काम को कंप्लीट करते हुए नज़र आते हैं। तो आपकी स्टोरी ऑफ द वीक तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी आई है। अब हम देखते हैं कि कैंसर वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और करियर जो है वो कैसा रहेगा। कैंसर वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और करियर जो है वो किधर जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कैंसर वालों का बिज़नेस और करियर, जैसा कि मैंने कहा, सेम कार्ड्स आए हैं मेरे पास। निज़ाम जो है वो तब्दील हो रहा है, और जिस तरह आप लोग चाहते थे अल्लाह ताला वैसे ही आप लोगों के जो काम हैं उनको लेकर चल रहे हैं। कोई अपॉर्चुनिटी आप लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से मिलती हुई नज़र आती है, और जैसे ही ये अपॉर्चुनिटी आई, ये पैसों से रिलेटेड है, आपने इसको फ़ौरन से पहले जो है वो अवेल करना है। अब हम देखते हैं जनाब कैंसर वालों का आने वाले वीक का लव और मैरिज एनर्जी जो है वो क्या कहती है। लव और मैरिड लाइफ जो है कैंसर वालों की वो किस तरफ जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैरिड एनर्जी जो है, आपको अपनी बातें अपने तक रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तो आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को सही तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो देखें, कम्युनिकेशन जो है वो सबसे बड़ी की होती है किसी भी सूरत हाल में, किसी भी रिलेशनशिप में। अगर आप चाहते हैं कि आपके मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं, तो आपने अपने दिल की बात जो है वो अपने पार्टनर के साथ तरीके से लाजमी करनी है। बेहतरी आप जो कैंसेरियंस जो हैं, जो सिंगल हैं, उनके पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं, किसी एक ऑप्शन के ऊपर गौर व फिक्र करते हुए नज़र आते हैं। ओवरऑल एक अच्छी एनर्जी है दोनों डिपार्टमेंट्स में, बल्कि तीनों डिपार्टमेंट्स में, स्टोरी में भी, बिजनेस में भी और लव में भी। अपने तमाम कामों की बेहतरी के लिए अगर आप आऊज़ु बिल्लाह 313 मरतबा ईशा की नमाज के बाद पढ़ लें, तो उससे आपकी जो नेगेटिविटी है वो थोड़ी सी दूर हो जाएगी। लियो वालों का देखते हैं स्टोरी ऑफ द वीक क्या बनेगी जनाब। लियो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी रहेगी, क्या होगा लियो वालों की लाइफ में। लियो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या कहती है जनाब। लियो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक किस तरफ जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो स्टोरी ऑफ द वीक में थोड़ा सा ज़रा परेशानी का सामना जो है वो आपको करना पड़ सकता है। घर के मामलात से रिलेटेड आप थोड़ा सा टेंस नज़र आते हैं, और आपका जिस्म जो है वो इस तरह लगेगा जैसे जकड़ा हुआ है, आपकी आंखें भारी हुई हैं, सर भारी हुआ है।
तो यहाँ पे कोई रूहानी मसला जो है वो नज़र आता है, तो आप इलाज अपना लाजमी करवाएं, क्योंकि अगर रूहानी इलाज आपने ना कराया तो मामलात और मज़ीद बिगड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं जनाब आप लोगों का आने वाले दौर का आने वाले वीक का बिज़नेस और करियर जो है वो कैसा रहेगा। तो बिज़नेस और करियर आने वाले वीक का लियो वालों का क्या कहता है, बिज़नेस और करियर आने वाले वीक का क्या कहता है। बिज़नेस और करियर में जनाब आप अपने कामों में डटे हुए नज़र आते हैं, नए नए एग्रीमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के पास, और कोई एक ऐसा दोस्त आपकी हेल्प करता हुआ भी नज़र आता है आपके बिज़नेस और जॉब वाले एरिया में, जो आपको बेहतरी की तरफ गाइड करेगा, काउंसलिंग आपकी होगी थोड़ी बहुत, और आप अपने कामों को बड़ा एग्रेसिवली और बड़ा पैशनेटली करते हुए नज़र आते हैं। तो अब हम देखते हैं जनाब आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहेगी, लियो वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी। लियो वालों की आने वाले वीक में लव लाइफ क्या कहती है जनाब, लियो वालों की आने वाले वीक में लव लाइफ किस तरफ जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो लव लाइफ में जनाब जैसा कि मैंने कहा कि आपके घर वाले मामलात जो हैं वो थोड़े से ज़रा डिस्टर्ब्ड और बिगड़े हुए नज़र आते हैं। तो निज़ाम जो है आपकी लव लाइफ में वो चेंज हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। लव लाइफ आपकी ठंडी पड़ी हुई है आपके सोलमेट के साथ, और यहाँ पे बद असरात भी जो हैं वो नज़र आते हैं। तो आपको नींद भी नहीं आती प्रॉपर, आप टेंशन ले रहे होते हैं कि पता नहीं ठीक होगी या नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस बारे में मैं आपको बता दूं कि आपने रोज़ाना 11 दिन का ये अमल है, आपने ईशा की नमाज के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 319 मरतबा अपने पार्टनर की तरफ ध्यान करके पढ़ना है, और सदक़े में बर्फ़ी ले लें या लड्डू ले लें, कोई भी येलो कलर की चीज़ ले लें, उसके ऊपर आपने 3 मरतबा सूरह इखलास और 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के किसी फ़कीर को जाते हुए दे देना है। विर्गो वालों को देखते हैं जनाब, इनका बर्थडे मंथ भी है, तो देखते हैं कि आपका 11 से लेकर 17 सितंबर की जो एनर्जी है वो क्या कहती है। तो सबसे पहले विर्गो वालों की बात करते हैं स्टोरी ऑफ द वीक की। तो स्टोरी ऑफ द वीक जनाब विर्गो वालों की क्या कहती है जनाब। स्टोरी ऑफ द वीक आने वाले वीक में क्या होगा विर्गो वालों का। तो विर्गो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक जो है ज़बरदस्त किस्म की मदद नज़र आ रही है पैसों की। कोई बहुत बड़ा काम आप लोगों की तरफ आता हुआ नज़र आता है, और कोई सॉलिड किस्म की मदद जो है पैसों की वो नज़र आ रही है। और जो आपके दुश्मन थे, जो आपके हासदीन थे आपके गिर्द, वो अपने मकसद में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंगे। तो ये स्टोरी ऑफ द वीक आपकी एनर्जी जो है वो ये बता रही है। और अब हम देखते हैं कि आपका बिज़नेस और करियर जो है वो किस तरफ जाएगा। विर्गो वालों का बिज़नेस और करियर जो है वो किस तरफ जाएगा, मामलात आप लोगों के किस तरफ जाएंगे, बिज़नेस और करियर के मामलात आप लोगों के किस तरफ जाएंगे विर्गो वालों के। तो विर्गो वालों के बिज़नेस और करियर के मामलात, आपने किसी भी किस्म का कोई झगड़ा नहीं करना, आपने अपने दुश्मनों को उनके मकासद में, उनके मकसद में कामयाब होने नहीं देना। और कोई 2 काम आपके पास आएंगे तो आप उसके ऊपर सोच विचार करेंगे। एक बाहर का भी काम हो सकता है, शहर से बाहर का, और एक जिस शहर में आप रहते हैं कोई उसका भी काम हो सकता है। कोई इंटरनेशनल लेवल का भी काम जो है आपका आ सकता है विर्गो वालों का, क्योंकि एनर्जी जो है वो ये कहती है बाकी करना या ना करना वो अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर है। लेकिन आपने किसी भी किस्म की लड़ाई में नहीं पड़ना, किसी भी किस्म के पंगे में नहीं पड़ना, और किसी भी किस्म का आपने प्रेशर नहीं लेना। तो अब हम देखते हैं जनाब आप लोगों की आने वाले वीक में लव और मैरिज एनर्जी जो है वो क्या कहती है। लव और मैरिड एनर्जी विर्गो वालों की वो किस तरफ जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो विर्गो वालों की मैरिड एनर्जी जो है वो बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आती है। आप लोगों की जो भी लड़ाइयाँ या जो भी झगड़े हो रहे थे, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, वो मसला जो है वो रिज़ॉल्व होता हुआ नज़र आता है, और आपकी दिली ख्वाहिशात जो हैं विर्गोस की लव लाइफ से रिलेटेड वो पूरी होती हुई नज़र आती हैं। पढ़ने के लिए, अपने कामों की रुकावटें दूर करने के लिए आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 313 मरतबा ईशा की नमाज के बाद आपने पढ़ लेना है। लिब्रा वालों का देखते हैं जनाब आने वाली स्टोरी ऑफ द वीक क्या कहती है आने वाले वीक की। तो लिब्रा वालों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो लिब्रा वालों की स्टोरी ऑफ द वीक जनाब कहती है
कि लिब्रा वालों के काम और मामलात जो हैं वो अल्लाह के फजल से चल पड़े हैं, और जो आपके कामों में डिले था, जो आपके मामलात में डिले था, वो उसको अल्लाह ताला जो है वो पूरा करता हुआ नज़र आते हैं, और आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, और आने वाला वीक जो है आपका बड़ा सॉलिड और बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का जाएगा। और मेरे ख़्याल से कुछ मुबारकबाद के कुछ मैसेजेस या कुछ तोहफ़े तोहाइफ भी जो हैं वो आते हुए नज़र आते हैं। तो अब लिब्रा वालों का चेक करते हैं बिज़नेस और करियर जो है वो क्या कहता है आने वाले वीक का। लिब्रा वालों का बिज़नेस और करियर क्या कहता है जनाब। तो बिज़नेस और करियर में जी जनाब एक नई शुरुआत है, और डिसहार्ट मत होइएगा, क्योंकि दो ऑप्शंस आपके पास कामों में मौजूद रहेंगी। अगर बाकी ऑप्शंस काम ना करें तो हमेशा एक रास्ता जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से आप लोगों का खुला रहेगा। कोशिश करें कि ब्लैक कलर की कोई चीज़ या ब्लैक कलर का कपड़ा जो है वो आप ना पहने आने वाले वीक में, वो आपके लिए बेहतर साबित नहीं होगा। एक नई शुरुआत है आपके कामों से रिलेटेड, आपने डिसहार्ट बिल्कुल नहीं होना। और अब हम देखते हैं जनाब लिब्रा वालों का लव और मैरिज एनर्जी जो है वो क्या कहती है। लिब्रा वालों की लव लाइफ आने वाले वीक में कैसी रहेगी जनाब। तो लव लाइफ अगर आपकी कोई बात पक्की हुई है, या अगर आप अपने सोलमेट के साथ जो है वो कोई फ़ैसला करने वाले हैं, तो किसी को बताइएगा मत, बहुत कम लोगों को बताइएगा। और चीटिंग जो है वो आपके साथ हो सकती है, तो ज़रा उसके ऊपर एहतियात कीजिएगा। ओवरऑल जो है वो फोरकास्ट आपका लव लाइफ से रिलेटेड वो बेहतर है, क्योंकि आप बड़ी अच्छी और बड़ी सॉलिड पोजीशन पे बैठे हुए नज़र आते हैं। मामलात आपके अल्लाह ताला के हुक्म से ही ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। पढ़ने के लिए आप आऊज़ु बिल्लाह की एक तस्बीह ईशा की नमाज के बाद पढ़ के पानी के ऊपर दम करके पी लीजिएगा, ताकि आपके मज़ीद मामलात जो हैं वो बेहतर हो जाए। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब वाले देखते हैं जनाब आपका आने वाला हफ्ता जो है वो क्या कहता है। तो स्कॉर्पियो वालों का आने वाला हफ्ता जो है वो स्टोरी ऑफ द वीक स्कॉर्पियो वालों की क्या रहेगी, क्या बनेगी आने वाले वीक की। 11 से 17 सितंबर का जो हफ्ता है स्कॉर्पियो वालों का वो क्या रहेगा। तो स्कॉर्पियो वाले जो हैं वो 3 ऑप्शंस को सोचते हुए, सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं। कामयाबी वाला हफ्ता है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हफ्ता है, बड़ी अच्छी बड़ी सॉलिड किस्म की खबरें आने वाली हैं। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के दरवाजे पर आएगी, उसको प्लीज़ उसके ऊपर सोच विचार करने की बजाय उसको अवेल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कामों का जो सिलसिला है, आपका राब्ते, आपके कामों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से इंक्रीज़ होने वाली है। तो अब देखते हैं कि स्कॉर्पियो वालों का आने वाले वीक का जो है जनाब बिज़नेस और करियर कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो का आने वाले वीक का बिज़नेस और करियर जो है वो कैसा रहेगा जनाब। तो स्कॉर्पियो का बिज़नेस और करियर जो है, एक जैसा कि मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो आप लोगों को मिलती हुई नज़र आती है, और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला की तरफ से आपके पास आएगी जिससे आपके मामलात ओवरऑल जो हैं वो ज़रा सुकून और बड़ी सॉफ्टनेस और बड़ी अच्छाई की तरफ जो है वो चले जाएंगे। क्योंकि ये जो एनर्जी है आपके मामलात एकदम से बदलने हैं, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो अल्लाह की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक प्रेजेंट, एक ब्लेसिंग आपको जो है वो जॉब और बिज़नेस की सूरत में प्रेजेंट की जाएगी। और जनाब हम देखते हैं स्कॉर्पियो वालों का आने वाले वीक का लव और मैरिज एनर्जी जो है वो क्या कहती है जनाब। स्कॉर्पियो वालों की लव और मैरिज एनर्जी जो है वो क्या कहती है। तो स्कॉर्पियो वालों को कोई पास्ट में से आता हुआ इनकी लाइफ में वापस आता हुआ नज़र आता है, किसी का कोई पैगाम, किसी का कोई मैसेज इनको आएगा। और मामलात अगर आपके किसी एक्स लवर के साथ रुके हुए थे तो वो दोबारा से स्टार्ट होंगे। कोई अगर दोस्ती ख़राब हुई थी वो बेहतरी की तरफ चली जाएगी, और चीज़ें जो हैं वो आगे मज़ीद अल्लाह के हुक्म से बेहतरी की तरफ ही जाएंगी। पढ़ने के लिए आप तीसरे कलमे की एक तस्बीह ईशा की नमाज के बाद आप कर लीजिएगा, पैसों की तरफ ध्यान करके, ताकि आपके मामलात जो हैं उसमें और अल्लाह ताला की मदद आ जाए। सेजिटेरियस का चेक करते हैं आने वाले वीक का स्टोरी ऑफ द वीक क्या कहती है जनाब। सेजिटेरियस वालों की आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या कहती है जनाब। सेजिटेरियस वालों की आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या रहेगी, क्या बनेगी। कोई एग्रीमेंट साइन होता हुआ नज़र आता है, और आप अपने कामों में बड़ा पैशनेटली जाते हुए नज़र आते हैं, एग्रेसिवली जाते हुए नज़र आते हैं।
एनर्जी यहाँ पे जो है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की है, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का आपको पता ही है कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो प्रोफेशनल, और बड़ी प्रोफेशनल एनर्जी जो है वो मुझे फ़ील हो रही है यहाँ पे। और मामलात आपके जो हैं वो बड़ा तेज़ी से जो हैं आगे बढ़ेंगे, और बड़ा मज़ेदार किस्म का आपका आने वाला हफ़्ता जो है वो गुजरने वाला है। और जनाब अब हम देखते हैं कि सेजिटेरियस वालों का बड़े बिजी भी नज़र आते हैं, कार्ड्स एकदम से फ्लिप हुए हैं, और इसमें आपकी बुजुर्गों की दुआएं जो हैं वो शामिल हाल हैं। और स्कॉर्पियो वालों का आने वाले वीक का सेजिटेरियस वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और करियर जो है वो कैसा रहेगा जनाब। सेजिटेरियस वालों का बिज़नेस और करियर जो है वो आने वाले वीक का कैसा रहेगा। तो सेजिटेरियस और जो आपका बिज़नेस और करियर है, आपको क्लैरिटी मिलेगी, निज़ाम आप लोगों का तब्दील हो रहा है, और बहुत बड़ी किस्म की चेंजिंग जो है वो आपकी लाइफ में, आपकी बिज़नेस लाइफ में, आपकी करियर लाइफ में आने वाली है। उसके ऊपर आप सोच विचार, कोई 4 ऑप्शंस आपके पास आएंगी, एक तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं लेकिन 3 और आएंगी, तो उसके ऊपर आप सोचिएगा ज़रूर। और अब हम देखते हैं जनाब सेजिटेरियस वालों का आने वाले वीक की लव लाइफ जो है वो कैसी रहेगी। लव लाइफ सेजिटेरियस वालों की आने वाले वीक की क्या कहती है जनाब। सेजिटेरियस वालों की लव लाइफ किस तरफ जाएगी। बड़ी सॉलिड किस्म की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई नज़र आती है। जो सेजिटेरियस वाले सिंगल हैं उनके पास एक बहुत ही सॉलिड किस्म का प्रपोजल आता हुआ नज़र आता है, कोई बात बनती हुई नज़र आती है, दाल गलती हुई नज़र आती है, और बड़ी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए आप लोग नज़र आते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये वीक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का वीक है आप लोगों का, और आपने किसी भी किस्म का कोई जिसे कहते हैं ना वसा नहीं खाना, तो आपने किसी भी किस्म का वसा नहीं खाना। आपने अपॉर्चुनिटी को जो है वो ग्रैब करना है एकदम से। पढ़ने के लिए आप तीसरे कलमे की एक तस्बीह ईशा की नमाज के बाद कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आएगी। कैप्रिकॉन वालों का देखते हैं जनाब आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। कैप्रिकॉन वालों की क्या बनेगी, क्या रहेगी। कैप्रिकॉन वालों की आने वाले वीक का स्टोरी ऑफ द वीक क्या कहता है। तो स्टोरी ऑफ द वीक में जनाब थोड़ी सी नेगेटिविटी मामलात आपके रुकते हुए नज़र आते हैं, तो वो ज़रा परहेज़ कीजिएगा। बेहतरी के लिए अपने मामलात की आप किसी भी मीठी चीज़ का, बर्फ़ी का या लड्डू का सदका दे सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं। और ज़र्दा, ख़ास तौर पे ज़र्दा जो है वो आप लोगों ने बनाना है, और उसके ऊपर आपने बिस्मिल्लाह 313 मरतबा पढ़ के किसी फ़कीर को खिला देना है, ज़र्दा घर का बना हुआ। और अब हम देखते हैं जनाब आप लोगों का बिज़नेस और करियर कैप्रिकॉन वालों का कैसा रहेगा। तो कैप्रिकॉन वालों का बिज़नेस और करियर क्या कहता है जनाब। बिज़नेस और करियर में भी जैसा कि मैंने कहा कि आपके मामलात में नेगेटिविटी कुछ थोड़े बहुत स्टक होते हुए नज़र आते हैं। मामलात आपके चलेंगे, लेकिन फिर आप अपनी सोचों की वजह से, अपनी नेगेटिविटी की वजह से अपने मामलात को मज़ीद जो है वो तंग कर लेंगे, तो वो आपने प्लीज़ बराए मेहरबानी वो नहीं करना। और अब हम देखते हैं जनाब कि कैप्रिकॉन वालों का लव और मैरिज लाइफ जो है वो कैसी रहेगी। कैप्रिकॉन वालों की लव और मैरिज लाइफ क्या कहती है आने वाले वीक की। तो लव लाइफ में भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो नज़र आती है। किसी जो आप चाहते हैं वो असल में आपके मुताबिक जो है वो प्लानिंग नहीं हो रही, तो आप उसके ऊपर ज़रा स्ट्रेस्ड आउट हुए हैं, नींद आपकी हराम हुई हुई है। लेकिन आप फ़िक्र मत करें, इसको बेहतर करने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 319 मरतबा ईशा की नमाज के बाद अपने पार्टनर की तरफ ध्यान करके पढ़ लीजिएगा, उससे भी मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। एक्वेरियस वालों का चेक करते हैं जनाब आने वाले वीक का स्टोरी ऑफ द वीक। एक्वेरियस वालों की क्या बनेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो एक्वेरियस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक जनाब क्या कहती है। किसी भी बड़े काम करने से पहले आपने मशवरा ज़रूर करना है, और आपके काम जो हैं वो होते हुए नज़र आते हैं आने वाले वीक में। बड़ी सॉलिड पोजीशन पे बैठे हुए नज़र आते हैं, और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जज्बा होगा काम करने का। लेकिन अगर आपने कोई काम सर अंजाम देना है तो उसके ऊपर इतना सोच विचार नहीं करना। अगर आपने ये ठान लिया है कि आपने ये काम करना है तो फिर करना ही है, उसको मज़ीद ख़राब नहीं करना अपनी सोचों से। तो अब हम देखते हैं जनाब आपका आने वाले वीक का एक्वेरियस वालों का बिज़नेस और करियर जो है वो क्या कहता है जनाब, बात किधर जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि आपने बिल्कुल भी किसी भी किस्म का काम करने से पहले जो है, बड़ा फ़ैसला करने से पहले जो है वो एकदम से नहीं कर लेना, आपने सोच विचार करके, क्योंकि आपके पास तमाम सलाहियतें जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से मौजूद हैं। आप लोगों के
काम में जो रुकावटें हैं, वो इर्द गिर्द के लोग हैं जो डालते हैं, जो आपसे बिला वजह बहस मुबाहिसा जो है वो करते हैं, आपने उसके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करना और आप अपने बिजनेस और करियर में एंजॉय करता हुआ जो है वो नज़र आते हैं। आने वाले वीक में काम बहुत है करने को, लेकिन टाइम बहुत कम है। अब हम देखते हैं जनाब आपका एक्वेरियस वालों का लव और मैरिज लाइफ जो है वो क्या कहती है, मामलात किस तरफ जाएंगे। तो लव और मैरिज लाइफ जो है, आप लोग डबल माइंडेड हैं, कुछ सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं, दूसरी शादी के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर आपकी ऑलरेडी शादी हुई है तो आप लोग दूसरी शादी के बारे में भी सोचते हुए नज़र आते हैं और आप लोग बैलेंस कर रहे हैं, आप लोग ज़रा सोच विचार कर रहे हैं कि आपने अपनी मैरिज लाइफ को किस तरफ लेके जाना है, लेकिन आप कोई फ़ैसला ज़रूर करेंगे और आपकी आगे मैरिज लाइफ जो है वो बेहतरी की तरफ ही जाते हुए नज़र आती है। आप बड़ा अच्छा और बड़ी एक अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए नज़र आते हैं एक्वेरियस वाले। पढ़ने के लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 100 मरतबा ईशा की नमाज के बाद आपने पढ़ना है, अपने तमाम कामों की रुकावट दूर करने की नीयत से। स्पाइसेस वालों को देखते हैं आने वाला हफ्ता जो है वो क्या कहता है जनाब। स्पाइसेस वालों का आने वाला हफ्ता क्या कहता है, स्टोरी ऑफ द वीक पाइसेस वालों की क्या बनती है, क्या कहते हैं पाइसेस वाले ये कहते हैं जनाब आप लोगों ने मायूस बिल्कुल नहीं होना। कोई पुराना दोस्त या पुराना आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आता हुआ दोबारा नज़र आता है और आपने कोई आप बड़ा फ़ैसला भी करते हुए नज़र आते हैं। तो आप जो भी आप फ़ैसला करेंगे आपने सोच विचार करके करना है और आपने सोच समझ के फ़ैसला करना है। अपनी लव लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा एनर्जी जो है वो लव लाइफ की आ रही है यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं जनाब आपका बिज़नेस और करियर पाइसेस वालों का वो कैसा रहेगा। तो पाइसेस वालों का बिज़नेस और करियर जो है, आपके हालात और आपका जो वक्त है बिज़नेस में वो एकदम से बदलने वाला है अल्लाह के हुक्म से। जो आप तंगी का शिकार थे या जो आप एक ही चीज़ में जाके आप थक गए थे, तो कोई एक बड़ी इंफॉर्मेशन, बड़ी न्यूज़ या कॉल आप लोगों को आते हुए नज़र आती है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और आप लोग बड़ा अच्छा और एक सॉलिड स्टार्ट करते हुए नज़र आते हैं अपने बिज़नेस और करियर में। अब हम देखते हैं जनाब आप लोगों का, पाइसेस वालों का लव लाइफ कैसी रहेगी, लव लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसा कि मैंने कहा कि आप एक बहुत बड़ा फ़ैसला करते हुए नज़र आते हैं। 6 ऑफ कप्स की जो है वो एनर्जी है सॉरी 6 ऑफ कप्स की जो है वो एनर्जी है। यहाँ पे कोई पुरानी एक्स या पुराना कोई दोस्त आपकी ज़िंदगी में वापस आता हुआ नज़र आता है और आप लोग गुस्सा मत होइएगा, चीज़ें जो हैं वो आप अपनी सोलमेट के साथ छुपाइएगा मत, क्योंकि यहाँ पे डबल गेम आप खेलते हुए नज़र आते हैं। एहतियात कीजिएगा, आपने किसी का दिल नहीं तोड़ना। तो जनाब ये तो थी पाइसेस की रीडिंग। पढ़ने के लिए, अपने कामों की रुकावट दूर करने के लिए आप 313 मरतबा आयत करीमा ईशा की नमाज के बाद पढ़िएगा। ये बेसिकली एक होती है एक जनरल रीडिंग स्टार से रिलेटेड, लेकिन अगर किसी और ने, देखने वाले ने अगर अपने स्टार के मुताबिक, अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, अपनी वालदा के नाम के मुताबिक अपना जायचा जो है वो बनवाना है, तो उसके लिए जो नंबर नीचे चल रहा है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और सेशन जो है प्रॉपर 1 घंटे का जो है आपका टैरो कार्ड का कंडक्ट होगा और उसी की बेसिस पे आपको कुछ बुज़ुर्गों की इजाज़त वाले जो वज़ाइफ हैं, पढ़ाइयाँ हैं, वो बताई जाएंगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स आप लोगों के बहुत प्यारे और बड़े अच्छे आ रहे होते हैं, आप इसी तरह सपोर्ट करते रहें। और ये मत भूलें कि ये वीकली हॉरोस्कोप है। मैं फिर से बताता चलूँ कि ये एक जनरल रीडिंग होती है। अगर किसी और ने अपने स्टार के मुताबिक अपना जायचा या अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है तो वो दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकता है।